प्रिवेंटेबल है और वो प्रिवेंट नहीं हो रही तो कोई ना कोई उसका रिस्पॉन्सिबल है। मैं हमेशा इसको ऐसे देखता हूँ। ठीक है, हम कोशिश के बावजूद बीमारियाँ फैलती हैं जैसे कि फैल रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे कंट्रोल में हैं और प्रिवेंशन को यकीनी बना सकती हैं या हमें एक टोटल कंट्रोल या टोटल प्रिवेंशन के करीब तर कर सकती हैं, लेकिन हम चूँकि उसमें इन्वेस्ट नहीं करते लिहाजा हम बीमारियों को फैलने देते हैं। तो इस लिहाज से ये सेंटर, ये गाइडलाइंस आर द फंडामेंटल things that we would have done years ago in a country like Pakistan, where we are suffering from double or triple burden of disease. तो ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो आपको। But then the next thing is कि what we are going to do with these guidelines. Guidelines are also notoriously neglected. गाइडलाइंस बन जाती हैं फिर वो लोग भूल जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम गाइडलाइंस आर लाइक रूल ऑफ लॉ, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हम रूल ऑफ लॉ को भी भूल जाते हैं और हर स्टैंडर्ड और गाइडलाइन को भी भूल जाते हैं। SOPs, protocols are words for us, not concepts, not programs, not obligations. तो जब तक इसको हम अपनी ऑब्लिगेशन नहीं समझेंगे एज हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो ये नाम ही रहेंगे सिर्फ कि हमने वो भी गाइडलाइन बना ली और वो भी गाइडलाइन बना ली। मेरा ये ख्याल है जी कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या, फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन डेवलपिंग वर्ल्ड, द हेल्थ सेक्टर विल नेवर बी द सेम इन फ्यूचर। इट विल नेवर बी द सेम। ह्यूमन हिस्ट्री में हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर जितनी इस वक्त बनी नौ इंसान की तवज्जो है, इंसान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। जो नोन हिस्ट्री है ना, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 5000 साल की ह्यूमन बीइंग्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री, उसमें कभी भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया, कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि इतनी ज़्यादा फोकस हो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर बलीता, आई एम सेइंग इज, यू डोंट स्लीप, लिसन टू दिस, दैट इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर हैज़ नेवर बीन अ टाइम व्हेन द ह्यूमन अटेंशन वाज सो मच फोकस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ एंड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन इन हेल्थ। सो ऑब्वियसली it has a very deep implication. The word of health, global health, public health would never be the same. And our challenge will be that how we really capitalize the opportunity which exists in this challenge. Your whole economy is down. Your revenues have gone by 1/3, which is equivalent to 4% of your GDP. And the list goes on if I talk about economy. So, and this is not just Pakistan's economy, it's world economy. And all because of an infection. So, obviously, ये हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एक चैलेंज तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि हम एज लीडर्स, एज हेल्थ प्रोफेशनल्स इस चैलेंज और इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाते हैं बाय रीऑर्गेनाइजिंग आवर हेल्थ सेक्टर इन फ्यूचर। मैं ये बात आपके पास छोड़ के जाना चाहता था आज कि ये इसको सिर्फ एक आउटब्रेक के तौर पे ना देखें। Don't look at it only just as one isolated outbreak. It has implications which will go beyond our generation and perhaps many generations to come. ये इतना बड़ा फिनोमेना है जो हमारी जनरेशन ने विटनेस किया है इस दुनिया के अंदर।
medical industry will be very different, ministries of health will be very different, medical education will be very different, the financing of health will be very different, the governance of health will be very different, the service delivery models in health will be very different, and the list goes on. तो इसको ज़रा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और उसमें फिर अपना रोल का तयन करें कि एज हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारा इसके अंदर क्या रोल है. आखिरी बात, मैं समझता हूँ कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा तसव्वुर है, एक ऐसा वे ऑफ थिंकिंग है कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ में नहीं बल्कि उससे बियॉन्ड है. जैसा कि आज आप देख रहे हैं, अगर आज आप होम आइसोलेशन करना चाहते हैं कोविड पेशेंट्स की, तो वहाँ पे आपको किस तरह इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करनी है, ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त. क्वारंटाइन्स के अंदर आपने क्या करना है, हॉस्पिटल्स के अंदर आपने क्या करना है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आपने क्वारंटाइन, यानी जितनी दफ़ा मेरा ख्याल है क्वारंटाइन जो हमारी उर्दू में करंटीना बन गया, पता नहीं क्यों, वो पाकिस्तान के हर बंदे को आज पता है कि क्वारंटाइन क्या होता है. सिर्फ 3 महीने पहले अगर आप कोई सर्वे करते तो मेरा ख्याल 1% से ज़्यादा लोगों को पता पाकिस्तान में पता नहीं होना था कि क्वारंटाइन क्या होता है. इस वक्त 99% लोगों को पता है, पढ़े लिखे लोग शहरों के अंदर. सो इट हैज़ रेज्ड अवेयरनेस लाइक नेवर बिफोर इन ह्यूमन हिस्ट्री. अच्छा, प्रिवेंशन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये इट गोज़ बियॉन्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ में तो इसका इतलाक़ जो है उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसको पूरी तरह वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना करें, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्राइमरी हेल्थ केयर की हैं या सेकेंडरी हेल्थ केयर है या टर्शियरी हेल्थ केयर. आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू एंड आई विल कीप रिमाइंडिंग यू कि एमरो में हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम हमने रखा पेशेंट सेफ्टी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव. आई से इट अगेन, पेशेंट सेफ्टी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, whereby we have to do assessment of each health facility in accordance with these guidelines now, and then develop an action plan how to ensure the implementation of these guidelines. और मेरा ख्याल है जनरल आमिर, मेरा ये ख्याल है कि जितनी उसकी रिसेप्टिवनेस अब होगी ना इस इनिशिएटिव की, उतनी कभी पहले नहीं हो सकती थी. आई एम सेइंग दैट द वे इट विल people will receive this and receptive about it, this initiative, it would have never been possible before. And again, our opportunity and challenge would be that how we actually systematically start declaring, assessing, evaluating and declaring facility by facility in Pakistan, and start declaring them as hospital, as patient safety friendly hospitals, and give them a plaque. Those who live up to those standards, हम उनको कहें जी कि ये एक फैसिलिटी है कि जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर रही है. एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने की ज़रूरत है इसके लिए, और जितनी उसकी अब पजीराई होगी और जितनी लोग उसको मानेंगे, और आपको डिमांड का इशू मेरा ख्याल नहीं होगा, सप्लाई का शायद इशू हो कि आप कैसे फैसिलिटीज़ को कैटर कर सकेंगे. तो